नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 11th मैथमेटिक्स क्लास में हम सेट थ्योरी के जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेते हैं जो है आपका उपसमुच्चय सबसेट। ठीक है, सेट क्या होते हैं, सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और एम्प्टी सेट क्या है वो आपने इससे पहले पढ़ लिया है। तो आज हम चलते हैं उपसमुच्चय सबसेट। तो उपसमुच्चय सबसेट होता क्या है, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सेट है ए के अंदर एलिमेंट हैं x, y और एक सेट है बी के अंदर एलिमेंट हैं x, y, z। ठीक है, तो आप इन दोनों सेटों में जब देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं x और y और सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं x, y और z। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सेट ए के अंदर जो एलिमेंट x है वो b के अंदर है और सेट ए के अंदर का y एलिमेंट भी b के अंदर है। इट मींस सेट ए के अंदर के दोनों अवयव x और y सेट b के अंदर भी आपके मौजूद हैं। दिख रहा है आपको, ए के अंदर के जो अवयव हैं, दोनों अवयव वही हमारे सेट बी के अंदर मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसलिए सेट ए इज दी सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अर्थात ए बी का क्या है, एक उपसमुच्चय है। तो ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, इसको मैं एक बार थ्योरी में लिख के दिखता हूँ। ए इज दी सबसेट ऑफ बी, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए उपसमुच्चय है। समुच्चय है किसका, बी का। जैसे आप लिखते हैं ना, देखिए उसमें मैथमेटिक्स में बहुत सारे साइन होते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 धन 4 है नी, बराबर क्या लिखते हैं, बराबर 6 करते हैं। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2 + 4 = 6 लिखते हैं। तो बराबर की जगह पर आप बराबर का साइन लगाते हैं ना। तो ऐसे हमारे पास है ए उपसमुच्चय है बी का। तो इसका साइन क्या होगा, ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ए इज दी सबसेट ऑफ बी। तो इसको पढ़ेंगे क्या, ए इज दी सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स ए उपसमुच्चय है बी का। तो ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए उपसमुच्चय के लिए हमारा साइन क्या है, ये देखिए आपको बीच में दिख रहा होगा ना, सी जैसा है। सी जैसा नहीं है, सी जैसा ही बनाना है, लेकिन हल्का सा उसके जो, जैसे आप सी बनाते हैं ना, तो उसके पंखों को थोड़ा सा खींच देना है लंबा आगे को, ये दिख गया। तो ये हमारा साइन जो है वो किसका है, उपसमुच्चय। इट मीन्स सबसेट का साइन है। क्लियर, साइन पता चल गया ना। ठीक, तो अब हमने क्या देखा कि सेट ए के सारे अवयव किसके अंदर हैं, बी के अंदर मौजूद हैं, है नी। तो हम क्या कहेंगे कि ए के अंदर के सारे अवयव बी में हैं। तो इट मीन्स ए जो है बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए जो है वो छोटा सेट है और बी जो है वो क्या है, बड़ा सेट है। तो छोटा सेट हमेशा बड़े सेट का क्या बनेगा, एक उपसमुच्चय बनेगा। क्लियर। तो नियम क्या है, हर जगह पर छोटा सेट बड़े का नहीं बनेगा, बस देखना क्या है कि छोटे, अब आप कहेंगे कि छोटा सेट बड़े का बनेगा, तो वहां पर एक एग्जांपल ये हो जाएगा। सपोज दैट मैंने a बराबर x, y लिखा और b बराबर लिख दिया x, z, w लिख दिया। तो आप यहाँ पर कह दोगे कि नहीं, आपने तो कहा था कि छोटा सेट बड़े का उपसमुच्चय बनता है, बट यहाँ पर नहीं होगा। a सबसेट नहीं है, देखिए ये मैंने काट दिया ना, a सबसेट नहीं है किसका, b का। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या कहेंगे, a इज नॉट दी सबसेट ऑफ b, a इज नॉट दी सबसेट ऑफ b। इट मीन्स a b का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि a के सभी अवयव हमारे b के अंदर उपस्थित नहीं है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो आपने कहा था कि छोटा सेट बड़े का होगा। अरे छोटा सेट बड़े का होगा, लेकिन उसके अंदर के सारे एलिमेंट भी तो उसके अंदर होने चाहिए ना। तो कंडीशन क्या है कि ए के सभी अवयव बी के अंदर होने चाहिए, तभी ए भी जो होगा वो बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा उपसमुच्चय की परिभाषा, समझ गए क्या होगा, ए के सभी अवयव किसके अंदर होंगे, बी के अंदर होंगे। अब देखिए फिर से एक एग्जांपल और लेता हूं। अब देखिए मैंने एक सेट बनाया x इक्वल मैंने बना दिया 1 2 3, और एक सेट मैंने y बना दिया और y भी बना दिया 1 2 3। तो अब बताइए x जो सेट है उसके सभी अवयव y के अंदर है कि नहीं है। x जो है वो सबसेट है किसका, y का, है नहीं। लेकिन
x के सारे अवयव y के अंदर हैं, तो इट मीन्स y भी जो है वो सबसेट है किसका, x का। y भी जो है वो सबसेट x का है, x के भी सारे अवयव y में हैं और y के भी सारे अवयव x में हैं। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, x y का भी उपसमुच्चय है और y x का भी उपसमुच्चय है नहीं। बट यहाँ पर क्या हुआ कि x के, चूंकि मैं x की बात कर रहा हूँ तो x जो है y का उपसमुच्चय है, बट इसके नीचे से मैं एक साइन और लगा देता हूँ, इसको हम कहते हैं इक्वल। x y का उपसमुच्चय भी है और इक्वल भी हो सकता है। देखिए x y के इक्वल भी हो सकता है, ये देखिए, क्योंकि x के सभी अवयव y में हैं, लेकिन x y के इक्वल भी हो सकता है, अर्थात x के सभी अवयव y में होंगे और x और y दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन कब लगेगा पता चल गया। ये साइन कब लगेगा, जब x और y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब आपको ये साइन का पता चल गया। ठीक है, ठीक। तो अभी हमारी जो मेन चीज है वो है ये साइन। तो ये साइन में हम क्या कहेंगे कि a के सभी अवयव किसमें हो, b में उपस्थित हो। ठीक है, अब b के अंदर क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमने क्या देखना है कि क्या a समुच्चय के सभी अवयव b के अंदर हैं अथवा नहीं। यदि a समुच्चय के सभी अवयव b के अंदर होंगे तो a इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, b, अर्थात a जो है b का उपसमुच्चय है। तो a को हम क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। ध्यान से देखेंगे, a क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय अर्थात सबसेट। ठीक है, और b क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे हिंदी में अधिसमुच्चय। इनके कुछ टेक्निकल वर्ड है, ध्यान से इनके नाम सीखें। ठीक है, b को हम क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय, अर्थात अधिसमुच्चय को हम कहेंगे सुपर सेट। क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय को सुपर सेट। a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज सुपर सेट ऑफ a। क्लियर, a जो होगा b का उपसमुच्चय होगा और b जो होगा वो a का क्या होगा, एक अधिसमुच्चय होगा। ठीक है, तो सबसेट की डेफिनेशन पता चल गई। इससे क्या होगा कि a के अंदर के सभी अवयव b में होने चाहिए। ठीक, तो आइए इसकी डेफिनेशन चलते हैं और ध्यानपूर्वक डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यदि समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b में उपस्थित हों, तो समुच्चय a को समुच्चय b का उपसमुच्चय कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, सबसेट की। यदि समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b में उपस्थित हों तो समुच्चय a को b का उपसमुच्चय कहते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो क्लियर हो गया। तो a को b का उपसमुच्चय कहते हैं, अर्थात सबसेट कहते हैं। क्लियर, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। ये तो हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन आते हैं कि a इज द सबसेट ऑफ b। a जो है b का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो दैट इम्प्लाई का साइन है, समझ गए, लास्ट वीडियो में हमने बताया था, इंगित करता है। a यदि b का उपसमुच्चय है तो ये किसकी ओर इंगित करेगा। अरे इसका मतलब हुआ कि a जो है b का उपसमुच्चय है तो ये किसकी ओर इंगित कर रहा है, अर्थात क्या डेफिनेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, a, अर्थात x अवयव सेट a के अंदर मौजूद है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, b होगा। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है कि यदि a जो है b का उपसमुच्चय है तो तो सेट a के अंदर के सभी x अवयव, क्योंकि मैं जो x अवयव कह रहा हूं ना, सेट a के अंदर के सभी अवयवों के लिए कह रहा हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक लेते हैं, a सेट बराबर मैंने बना दिया, सपोज दैट 1 2 3 ले लिया। ठीक है, और सेट b इक्वल ले लिया मैंने 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, अब मैं कहूंगा क्या कि a के अंदर के अवयव, एक जो है b के अंदर भी है, 2 जो है वो भी b के अंदर है, 3 भी b के अंदर है। तो इसका मतलब a के अंदर के एक के लिए भी मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं, x का।
2 के लिए भी x का, 3 के लिए भी x का, है नहीं। तो a के अंदर के जितने भी x अवयव हैं वे सभी के सभी x अवयव आपको b के अंदर दिखे कि नहीं दिखे? क्यों? क्योंकि a के अंदर के सारे x अवयव कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 तीनों हो सकते हैं। तीनों के लिए मैंने x का यूज किया है। यदि x अवयव a के अंदर है तो आपने a के अंदर के सारे x अवयव देखने हैं। उन्हीं x अवयवों को कहाँ देखना है? फिर b में देखना है। यदि a के अंदर के सारे x अवयव b के अंदर आपको दिख गए तो a इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो वही हमने डेफिनेशन लिखी, a इज द सबसेट ऑफ b है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी? तो इसने किसकी इंगित किया? a b का उपसमुच्चय होगा। परिभाषा है, देखो अगर हम डेफिनेशनली पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, a b का उपसमुच्चय होगा। कब? जब a के अंदर के x अवयव b के अंदर है। यही तो लिखा हमने ऊपर। तो क्लियर? तो इस डेफिनेशन को आपने नोट करना है। तो ये एग्जाम्पल था, तो इसलिए क्या होगा? a इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? b होगा। ठीक है, इसलिए या अतः क्या कह सकते हैं? a इज द सबसेट ऑफ b। सबसेट का साइन पता चल गया? ये साइन किसका है? सबसेट का। ठीक है, अर्थात a b का क्या है? उपसमुच्चय है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a उपसमुच्चय है b का। a उपसमुच्चय है किसका? b का। क्लियर? a जो होगा b का उपसमुच्चय होगा। और तथा इसके नीचे से एक चीज लिख सकते हैं, तथा b समुच्चय a का क्या होगा? अधिसमुच्चय। इसको हम कहते हैं सुपरसेट। a b का अधिसमुच्चय है। तो क्लियर? उपसमुच्चय क्लियर हो चुका है सबको? बहुत आसान सा डेफिनेशन है। उपसमुच्चय किसे कहते हैं पता चल गया। ठीक है, क्लियर? आइए अब उपसमुच्चय निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको कुछ सेट दे रहा हूं, उसके हम सबसेट निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक सेट A दिया हुआ है, A इक्वल 1,2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A इक्वल 1,2। ठीक है, अब मैं इस सेट के बनने वाले उपसमुच्चय निकालता हूं। ठीक है, A जो है यहाँ पर क्या है? सुपर सेट है। A इक्वल 1,2 के सभी उपसमुच्चय निकालते हैं। ठीक है, सेट A बराबर 1,2 दिया है, इसके सभी उपसमुच्चय। तो इसका मतलब यहाँ पर A जो सेट दिया हुआ है 1,2, ये किसका काम कर रहा है? सुपर सेट का काम कर रहा है। इट मीन्स A जो है अधिसमुच्चय है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं एक चीज लिखता हूं। एक सेट मेरे पास सपोज दैट x है, x इक्वल ये है। ठीक है, और एक सेट y है, y इक्वल है 1 2 3। तो एक चीज बताइए, क्या सेट x जो होगा y का उपसमुच्चय होगा? सोच के बताइए, क्या सेट x जो होगा y का उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो इसको चेक करने के लिए सेट A के अंदर के सारे अवयव देखते हैं। तो हमने क्या देखा? सेट x के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अब उसको y के अंदर कहाँ देखें? देख सकते हैं? नहीं। बट x सेट जो है एक रिक्त समुच्चय है। x सेट जो है वो क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। इट मीन्स x जो है वो क्या है? 5 है। तो इसका मतलब x के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो आपको y के अंदर दिखेंगे ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? x इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? y। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो आपको हर समुच्चय के अंदर दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि y के अंदर के एलिमेंट से अगर आप 1 2 3 को हटा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? अगर इस y सेट के अंदर से अगर आप 1 2 और 3 तीनों को हटा देते हैं तो आपको x सेट कैसा दिखेगा? y सेट के अंदर से अगर मैंने 1 2 3 को हटा दिया तो कैसा दिखेगा? y इक्वल यही तो दिखेगा। ये देखिए, y भी आपको ऐसा ही दिखेगा x का जैसा। तो इसका मतलब प्रत्येक रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो पहले उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट नोट करते हैं इससे पहले। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले नोट कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तो पहला क्या बना? ये रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा? एक उपसमुच्चय हुआ। क्यों? क्योंकि रिक्त के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है,
तो हमने इसके एलिमेंट को y के अंदर देखना है, तो इसके अंदर खाली स्पेस है, तो y के अंदर के एलिमेंट को यदि मैं हटा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रिक्त बन जाएगा। तो इसका मतलब x के अंदर का जो रिक्त स्पेस है वो y के अंदर भी तो मौजूद है, तभी तो उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो नोट क्या हुआ, पहला नोट है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। उप समुच्चय होगा। ठीक है, पहली कंडीशन आपको मिल गई, क्लियर। ठीक, अब आते हैं दूसरा, फिर एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। x सेट इक्वल है 1,2 और y सेट इक्वल है 1,2 ही ले लेते हैं। अब बताइए क्या x इज द सबसेट ऑफ y होगा कि नहीं होगा। अब चाहे तो इक्वल लगा सकते हैं, चाहे तो न लगाएं। इक्वल लगाना चाहते हैं तो लगा लें, ठीक है, और अगर इक्वल नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइए, आपकी चॉइस है। ठीक है, अभी फिलहाल, फिर डिफरेंस बाद में बताएंगे कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, वो आपको अगले वीडियो में फिर मिलेगा। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। तो हमने एक चीज़ देखना है कि क्या x समुच्चय के सभी अवयव y में है कि नहीं है। x के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 है, y के अंदर भी 1 है, x के अंदर 2 है और y के अंदर भी क्या है, 2 है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि x के अंदर जो अवयव हैं वही y के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वही y है कि नहीं। तो इसका मतलब x इज द सबसेट ऑफ क्या हुआ, y हुआ, क्लियर। अब देखिए यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकल गया, तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि x इज द सबसेट ऑफ क्या हो गया, y। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है क्या x इज द सबसेट ऑफ x होगा कि नहीं होगा। सोचिए, क्या x समुच्चय के सभी अवयव x के अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। x के अंदर अवयव क्या है, 1 और 2, वही तो x के अंदर है। अरे जो एलिमेंट इस x के अंदर है वही एलिमेंट तो इस x के अंदर भी हैं। x के अंदर इस x के अंदर क्या क्या है, 1,2, तो इस x के अंदर क्या है, 1,2 ही तो है। तो इस x के अंदर का एलिमेंट 1,2 इस x के अंदर भी मौजूद है। तो इसका मतलब समुच्चय x के सभी अवयव x के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए x इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, x। तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, पहला पॉइंट है नोट का। दूसरा पॉइंट क्या निकला, कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या निकल गया, पहला पॉइंट रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होगा। दूसरा पॉइंट कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो क्लियर हो गया। तो ये हमने दो यहां से निष्कर्ष निकाल लिए। ठीक है, ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो डेफिनेशन के बाद तो आइए अब हम आते हैं, हमको सेट ए दिया हुआ है, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1,2। तो इस सेट के हमने सभी उपसमुच्चय बनाने हैं। तो हमने ऐसे ऐसे सेट ढूंढने हैं जिनके सभी अवयव ए के अंदर मौजूद हों। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए के उपसमुच्चय, ठीक है, तो बनाए। पहला उपसमुच्चय क्या बनेगा, ध्यान देंगे। ठीक है, पहला उपसमुच्चय बनेगा 1। देखिए पहला उपसमुच्चय क्या बन गया, 1। क्या इस 1 के एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है। अरे ये जो सेट बना, इस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है कि नहीं है, इसके अंदर 1 है, वो ए के अंदर है। ठीक, दूसरा सेट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। देखिए इसके अंदर 2 है और इसके अंदर भी 2 है, ये ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, 1,2। क्या इस सेट के सारे अवयव इस सेट ए के अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। इसके अंदर 1 है तो ये भी 1 ए के अंदर है, इसके अंदर 2 है तो ये भी ए के अंदर है। तो इस सेट के दोनों अवयव 1,2 भी हमारे सेट ए के अंदर मौजूद है। तो इसलिए ये सेट भी इसका क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। क्लियर, क्योंकि कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये तो आपने पढ़ लिया था। इसके अलावा इसका एक उपसमुच्चय और बच गया, बताइए कौन सा था, रिक्त समुच्चय। इट मीन्स ये है नहीं था, तो ये हमारा कैसा समुच्चय हो गया, रिक्त।
तो इस सेट ए के कितने उपसमुच्चय बन गए? 1 2 3 4 उपसमुच्चय हो गए। कोई और उपसमुच्चय बन सकता है? बताइए, इस सेट ए का कोई अन्य उपसमुच्चय बनेगा? नहीं बनेगा। अब तो बन ही नहीं सकता। देखिए, आप कोई भी लीजिए, 2,1 लिखने की सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि 2,1 लिख देंगे। अब 2,1 लिखें या 1,2 लिखें, बात एक ही होती है। क्यों? क्योंकि क्रम को आप सेट के अंदर आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 2,1 और 1,2 एक ही चीज है। अब बताइए, कोई और सेट बन सकता है इसके द्वारा जिसके सारे अवयव इस सेट ए के अंदर मौजूद हो? नहीं बनेगा। क्लियर? आइए फिर से अब मैं कुछ सीक्वेंस बना रहा हूं और ध्यान से देखेंगे कैसे हम उपसमुच्चय बनाएंगे। ठीक है, तो पहला सेट ए इक्वल है, ये है रिक्त समुच्चय है, तो का उपसमुच्चय बनाता हूं। का उपसमुच्चय बराबर क्या हो जाएगा? इस सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा? यही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय ही होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय रिक्त है, तो इसका उपसमुच्चय रिक्त ही हुआ। और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, सेकंड सेट ए इक्वल मैंने बनाया 1 का उपसमुच्चय बनाते हैं। ठीक है, इस सेट ए का उपसमुच्चय, तो पहला उपसमुच्चय क्या बनेगा? 5 रिक्त समुच्चय बन गया। दूसरा उपसमुच्चय क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। अब देखिए, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, क्योंकि 1 को हटा देंगे तो सेम दिखेगा। दिखेगा, ये इस सेट के भी सारे अवयव इसके अंदर हैं। इसके अंदर 1 है तो इसके अंदर भी 1 है, तो इसका मतलब ये जो है, ये सेट इस सेट का भी क्या हुआ? एक सबसेट हुआ। फिर देखिए, एक सेट ए इक्वल बनाया 1,2 का उपसमुच्चय क्या होगा? गैस कीजिए, अभी बताया था। पहला 5, दूसरा 1, अगला 1,2, अगला नहीं, अगला क्या होगा? 2, अगला क्या होगा? 1,2 हो गया। क्लियर? एक सेट और लेते हैं, ए इक्वल 1,2,3 का उपसमुच्चय बनाते हैं। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, तो इसके उपसमुच्चय बनाएंगे तो क्या बनेगा? पहला तो रिक्त बनेगा, रिक्त समुच्चय सबका होता है उपसमुच्चय। दूसरा क्या बनेगा? 1 सिंगल सिंगल एलिमेंट, 1 का अलग, 2 का अलग बना देते हैं, 2 का अलग हो गया। फिर किसका बनेगा? 3। ये देखिए, ये जितने भी सेट मैं बना रहा हूँ अलग अलग, इन सब के अवयव इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये सेट जो है वो इसका उपसमुच्चय है, ये सेट भी इसका उपसमुच्चय है, ये सेट भी इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, और बन सकते हैं। ये रिक्त तो हो गया, ये एक एक एलिमेंट वाले हो गए। अब दो दो एलिमेंट वाले, इसके अंदर तो 1 2 भी है, तो अब दो दो एलिमेंट लेके चलते हैं पेयर में। ठीक है, 1,2, ये देखिए, क्योंकि इस सेट के भी सारे अवयव इसके अंदर मौजूद हैं। फिर देखिए 1,3 वाला लेके चलते हैं, 1,3, ये 1,3, इस सेट के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। फिर और क्या बना बचाइए, बताइए, दो एलिमेंट में 2,3, क्योंकि 2 भी इसके अंदर है और 3 भी इसके अंदर है। और कुछ बनेगा? दो दो एलिमेंट वाले कंप्लीट पेयर आ गए। अब लास्ट में क्या बचेगा? वही समुच्चय आ जाएगा, क्योंकि कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है। तो इसके अंदर के तीनों एलिमेंट इसके अंदर ऑटोमेटिक मौजूद हैं। तो क्लियर है? तो किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय हम कैसे बनाते हैं ये आपने देख लिया। ठीक है, अब यहां से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना था? पहले वाले में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कितने एलिमेंट थे? 0। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनी? उपसमुच्चय की संख्या तो यहीं पर लिख दें, उप समुच्चय संख्या। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एक साइड में। हाँ, उपसमुच्चयों की उपसमुच्चय संख्या। तो सेट ए रिक्त समुच्चय है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बन गई? एक उपसमुच्चय, अरे एक सेट तो बना ही है, ये पूरे का पूरा एक सेट हुआ। तो पहले वाले में कितने उपसमुच्चय बन गए? 1। ठीक है, अब बताइए दूसरे वाले में कितने एलिमेंट थे? 1। तो इसके उपसमुच्चय कितने बने थे? 1, 2 उपसमुच्चय बने हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 2। तीसरे वाले में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे ना, तो इसके कितने उपसमुच्चय बने? 1 2 3 4 उपसमुच्चय बन गए।
इस वाले सेट में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, तो इसके कितने उपसमुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने उपसमुच्चय बन गए इसके, 8 उपसमुच्चय बन गए। अब देखिए हम यहाँ से एक रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है, नहीं, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 0। अरे बताइए, सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको A1 कह देता हूँ, इसको A2 कह देता हूँ, इसको A3, इसको A4। तो सेट A1 के अंदर कितने एलिमेंट थे, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1, एन का मतलब समझिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 कितने हैं, 0। तो उपसमुच्चय कितने बने, तो उपसमुच्चय बराबर 1 बना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 बराबर कितने हैं, A2 में कितने एलिमेंट हैं, 1, तो कितने उपसमुच्चय बन गए, देखिए 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A3 में कितने एलिमेंट हैं, देखिए 1 2 एलिमेंट हैं, तो उपसमुच्चय कितने बने, 1 2 3 4 उपसमुच्चय बन गए। अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A4 बराबर कितने हैं, देखो हाँ यहाँ पर लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A4 बराबर कितने हैं, A1 A2 A3, ये हो गया हमारा A4। तो A4 के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो उपसमुच्चय कितने बने, समुच्चय बराबर कितने बन गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे कितने उपसमुच्चय बन गए, टोटल 8 उपसमुच्चय हमारे हो सकते हैं, ठीक है। 8 से ज़्यादा बनेंगे, अब कोई बनेगा ही नहीं, आप बना के देखिए एक बार, ठीक है। जो भी आप सेट बनाओगे उसके अवयव, सारे अवयव इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि जितने बनने थे हमने सारे के सारे पॉसिबल बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 1 2 4 8 बन गया। अब इन सब को एक रूल के तहत लिखना है, तो इन देखिए 0 एलिमेंट है तो 1 बना, 1 एलिमेंट है तो 2 बना, 2 एलिमेंट है तो 4 बना, 3 एलिमेंट है तो 8 उपसमुच्चय बन गए। तो इनको लिए एक रूल टाइप बनाना है, एक चैन बनानी है। तो देखिए चैन मैं कैसे बनाऊंगा, एक एलिमेंट है, 0 अवयव था तो 1 उपसमुच्चय बना, तो 2 टू दी पावर ऑफ क्या लिख दिया, 0, ठीक है। 2 एलिमेंट थे, नहीं 1 एलिमेंट था तो 2 उपसमुच्चय बने, तो 2 टू दी पावर ऑफ क्या हो गया, 1। 2 एलिमेंट थे सेट में, तो उपसमुच्चय कितने बन गए, 4, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, 2 टू दी पावर ऑफ 2 लिख दिया। 2 एलिमेंट थे तो 2 टू दी पावर ऑफ 2। 3 एलिमेंट थे तो उपसमुच्चय कितने बने, 8, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, 2 टू दी पावर ऑफ 3 लिख दिया। जितने एलिमेंट हैं वो किसकी पावर में चले गए, देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एलिमेंट हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको ऊपर का हो गया ना काम, ठीक। अब देखिए यदि हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, कोई सेट दिया है उसके अंदर n अवयव हैं, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, तो इसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, बताइए। अगर किसी सेट में देखो 0 एलिमेंट है तो 2 की पावर 0, 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, और इसी प्रकार यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो इसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n। क्लियर, बहुत इजी सा टॉपिक था। अगर सपोज दैट मेरे पास कोई सेट है A इक्वल है 1 2 3 4, तो बताइए इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, कितने, तो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट हैं, बताइए 4 एलिमेंट हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 टू दी पावर ऑफ 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16। तो इस सेट A के सभी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी, 16 उपसमुच्चय इस सेट A के हो सकते हैं। तो क्लियर, तो सबसेट क्लियर हो गया। तो आप इसको नोट करिए और ये सब इसको भी नोट कर लीजिए जो आपने बनाया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, उपसमुच्चय हो चुका है। अब इसके ठीक बाद एक इसी का भाई टॉपिक है,
ठीक है, जिसको हम कहते हैं पावर सेट अर्थात घात समुच्चय। इसको हम कहते हैं घात समुच्चय, इसको हम कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बाद में उसकी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो घात समुच्चय कहते किसे हैं? किसी समुच्चय ए के, अब कोई समुच्चय ए दे रखा है, ए के सभी उप समुच्चयों के द्वारा बनने वाला समुच्चय। ठीक है, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के द्वारा बनने वाला समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी है? किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के द्वारा बनने वाला समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखें, इसके अलावा इसका निरूपण कैसे करते हैं उसको भी दिखाते हैं। ठीक है, समुच्चय ए का घात समुच्चय पी ए होगा। ये देखिए, ठीक है, ये अगर आपको सेट ए दे रखा है तो उसके पावर सेट को हम किसके द्वारा इंडिकेट करेंगे? पी ए के द्वारा निरूपित करेंगे, अर्थात उसका इंडिकेशन क्या होगा? पी ए। इस पी का मतलब क्या हुआ? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्लियर हो गया, तो इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कहूँगा क्या, किसी सेट ए के लिए, अब इसकी तो हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखी, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन में आते हैं। किसी सेट ए के लिए पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा? पावर सेट ऑफ ए है क्या? किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के द्वारा बनने वाला समुच्चय, अर्थात पावर सेट है क्या? एक समुच्चय है। पावर सेट है क्या? द्वारा बनने वाला समुच्चय। तो इसका मतलब पावर सेट बनेगा क्या? एक उप समुच्चय बनेगा। एक उप समुच्चय बन गया, एक क्या बन गया, सॉरी, पावर सेट बनेगा जी क्या? एक समुच्चय बनेगा, उप समुच्चय नहीं, बल्कि वो मिस्टेक हो गया था। पावर सेट बनेगा क्या? एक समुच्चय बनेगा। ठीक है, किसका? सभी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के द्वारा बनेगा। तो पावर सेट के अंदर मेरा एलिमेंट एक्स आ गया, कैपिटल एक्स। क्या आया? कैपिटल एक्स आया। सच दैट, अब ये कैपिटल एक्स है क्या? किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के द्वारा, अर्थात जो एक्स है वो मेरे सेट ए का क्या होगा? एक उप समुच्चय होगा, क्योंकि सभी कह रहे हैं, सभी उप समुच्चय कह रहे हैं। अब सभी उप समुच्चय कह रहे हैं तो उसमें कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो इसका मतलब वही सेट भी आएगा। ठीक है, सभी उप समुच्चय कह रहे हैं तो एक्स की वैल्यू ए के भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या हुआ? एक उप समुच्चय हुआ। तो क्लियर हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट एक्स आएगा, और एक्स आएगा कहाँ से? सेट ए का क्या होगा? एक उप समुच्चय होगा। क्लियर? अब देखें, अब हम एक इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज दैट मेरे को सेट ए इक्वल दिया हुआ है 1,2 का घात समुच्चय ज्ञात करें, निकालना है ना। तो सेट ए दिया हुआ है, इस सेट ए का मेरे को घात समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? इस सेट ए के सभी उप समुच्चय बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? सेट ए के सभी उप समुच्चय है नी, जितने उप समुच्चय बन सकते हैं सब बनाने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है। तो सेट ए के उप समुच्चय क्या क्या बनेंगे? पहला उप समुच्चय क्या बनेगा? फाई, अरे रिक्त, अरे ये लिखते हैं ना हम, फाई रिक्त समुच्चय। और इसी रिक्त समुच्चय का दूसरा संकेत क्या था? फाई। ये था ना, जीरो लिख के इसको काट देते थे, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख के अब क्या लिख देंगे? फाई, क्योंकि फाई का मतलब रिक्त समुच्चय हुआ। इसको लिखो
या ब्रैकेट खाली ब्रैकेट बनाओ, बात एक ही होती है। स्टार्टिंग में पढ़ा होगा ना, रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन में बताया था, ये और ये चीज एक ही है। ठीक है, तो 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय हो गया। और क्या बनेगा बताइए, 1 फिर 2, अगला क्या बनेगा 1,2, और कोई और बनेगा नहीं। तो मैंने सेट ए के सभी क्या बना दिए, उपसमुच्चय बना दिए। इसलिए ए का घात समुच्चय बनाएंगे। अब ए का घात समुच्चय, तो ए का घात समुच्चय का मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल क्या होगा, सेट ए के सभी उपसमुच्चयों के द्वारा बनने वाला समुच्चय। तो अब सेट ए के क्या क्या उपसमुच्चय बने थे, ये बन गए 5, 1 वाला, 2 वाला और 1, 2 वाला सेट। अब इन सब को अब मैंने क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो एक सेट बना दिया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, इसके अंदर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा ये वाला सेट आ गया, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 1 कॉमा क्या आएगा 2 आएगा। और ये पावर सेट को मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो मेरे क्या निकल गया, सेट ए का क्या निकल गया, घात समुच्चय निकल गया। तो बड़ा आसान सा है, तो कर सकते हैं। ठीक, अब सुने, तो पावर सेट निकालना सबको आ गया। ठीक है, अर्थात यहां पर हमने डेफिनेशन जो मैथमेटिकल कहा था, पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट एक्स आया, और एक्स एलिमेंट आया कहां से, सेट ए का एक उपसमुच्चय है कि नहीं। तो देखिए पावर सेट ऑफ ए के अंदर 5 आया, और 5 है क्या, ए का उपसमुच्चय है। पावर सेट के अंदर मेरा सेट के अंदर 1 आया, ये सेट है क्या, ए का उपसमुच्चय है। पावर सेट के अंदर ये एलिमेंट आया, ये एलिमेंट आया, ये एलिमेंट है क्या, सेट ए का उपसमुच्चय है। पावर सेट के अंदर मेरा एलिमेंट आया 1,2 आया, और 1,2 क्या है, ए का उपसमुच्चय है। क्लियर। तो पावर सेट के अंदर x एलिमेंट आएंगे, और x एलिमेंट होंगे क्या, सेट ए के उपसमुच्चय होंगे। क्लियर। तो ये हमारे पावर सेट बनाने का एक तरीका है। तो आ गया पावर सेट बनाना। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आते हैं पावर सेट में। अगर सपोज दैट मेरे को दिया हुआ है a इक्वल, ये दिया हुआ है, ये कौन सा सेट है, रिक्त समुच्चय है। तो PA ज्ञात करें कह दूं मैं, तो PA ज्ञात करें, तो इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, इस सेट के लिए पावर सेट निकालना है, घात समुच्चय निकालना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, A के उपसमुच्चय निकालूंगा, A के उपसमुच्चय। तो A के उपसमुच्चय क्या होंगे, बराबर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अरे बात एक ही है, ये लिखें या 5 लिखें, बात एक ही होती है। इसलिए पावर सेट ऑफ ए बराबर, पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। देखिए सेट बन गया। अब इस सेट के अंदर मैंने क्या डालना है, ए के उपसमुच्चय डालना है। तो ए का उपसमुच्चय क्या बन गया, ये बन गया। तो इस सेट के अंदर इसको डाल दीजिए, ये बन गया। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये सेट बन गया, ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। अब ए का उपसमुच्चय 5 है, तो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया 5, क्योंकि इसका मान जो है वो ये 5 है, ये। तो क्लियर। तो आप उपसमुच्चय पावर सेट कैसे बनाते हैं ये सीख लिया। पावर सेट निकालने के लिए पहले हमको सेट ए के क्या निकालने पड़ेंगे, उपसमुच्चय निकालने पड़ेंगे सभी। फिर उन उपसमुच्चयों को क्या बनाना पड़ेगा, एक सेट के अंदर डालना पड़ेगा। तो क्लियर। तो इसको आप टॉपिकों को आज नोट करिए और ध्यानपूर्वक। ठीक।